गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम इंस्पायरिंग सोल्स क्लास 4th की पढ़ने जा रहे हैं। तो चलिए हम अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये हमारा चैप्टर नंबर 1 स्मोक सिग्नल है। इसका मतलब धुएं का सिग्नल। गॉड इज़ ऑलवेज विथ अस। इस कहानी से हम लोग को क्या सीख मिलेगी कि जो हमारे भगवान हो वो हमेशा हम लोग के साथ रहते हैं। There was once a man who worshipped wicked and landed on an island. Every day he prayed, asking God to send someone to save him, but to his disappointment, no one ever came. एक आदमी था जो अपनी शिप से एक बार ट्रैवल कर रहा था, एक बार जा रहा था, तभी उसकी शिप टूट गई और वो एक आइसलैंड पे जाके वहीं रुक गया। उसकी शिप वहीं लैंड हो गई और उसकी तो शिप टूट गई थी। अब वो कैसे जाता, इसलिए वो हमेशा गॉड से मनाता था कि गॉड प्लीज़ कोई आए और मुझे बचा ले, पर उसे कोई कभी बचाने नहीं आया था। मंथ पास्ट एंड दिस मैन लर्नड हाउ टू सर्वाइव ऑन द आइसलैंड्स. During this time, he collected things from the island and stored them in a hut he had constructed. तो कुछ मंथ बीत गए, महीने बीत गए और जो आदमी था वो जान गया, वो सीख गया कि कैसे सर्वाइव, मतलब कि वो तो आइसलैंड पे था और वो जान गया कितने मंथ से वो रह रहा था। वो जान गया कि अब यहाँ कैसे रहना है, मुझे कैसे अपना इंतज़ाम करना है, खाने पीने का, रहने का। तो वो जब डे टाइम पे, मतलब जब दिन रहता था तो वो जाता था और कुछ सामान लेके आता था आइसलैंड से और उन्हें एक घर में रखता था जो उसने खुद ही बनाया था। और वो घर कैसे बनाया होगा, वो घर अपने लकड़ियों से, जंगल में लकड़ियाँ होती, पत्तियाँ होती, उससे बनाया था और रस्सियाँ से, जो पेड़ में रस्सी रहती है, यहाँ से कोई रस्सी लेके आया और वो लकड़ियों को बांध दिया एक साथ, उससे अपना घर बनाया और उसी में अपने सारे जो सामान कलेक्ट करता था वो सब वहीं रख देता था। One day, after hunting for food and returning back to his hut, he saw that his hut was on fire along with everything else he owned. एक दिन जब वो शिकार करके आ रहा था तो उसने देखा कि जो उसका हट है, क्या है, उसका जो हट है वो पूरा आग लग गया है उसमें। बस वो बचा है, मतलब कि उसने देखिए ये घर बनाया था और फिर इसमें फायर लग गया, तो अब इसके पास अब क्या बचेगा, सिर्फ वही तो उसमें सब रखता था। तो अब बस इसके पास ये बचा है और इससे कुछ जो इसने कपड़े पहने हैं वही बचा है, अब कुछ नहीं बचा इसके पास। जब वो देखा, ये देख के उसे बहुत ही ज़्यादा नाराज़गी हुई, ऐसा कैसे कर सकते हैं। All his possessions were going up in smoke. The only thing he was left with was his clothes on his back. He was shocked to see the fire. He felt angry. तो उसने देखा कि उसके जो सामान उसने कलेक्ट किए थे वो धुआं बन के आसमान में जा रहे हैं और उसने देखा कि अब बस सब जल चुका है, अब बस मेरे कपड़े बचे जो मैंने पहने हुए हैं। और वो बहुत ही ज़्यादा ये सब देख के चकित हो गया था, मतलब आश्चर्य हो गया था कि उस आग को देख के कि मैंने इतनी मेहनत से सब कलेक्ट किया था, इतनी मेहनत से मैंने इतने सर्वाइव किया था, इतनी मेहनत करके, और अब इसमें आग लग गई, कैसे। उसे बहुत ही गुस्सा आई। फिर इन हिज वरी ही बिगेन cursing God and started shouting, God, how could you let this happen to me? I have been praying every day for months and now everything is on fire. How could you do this to me? फिर जो आदमी था वो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आके गॉड को क्या करने लगा,
कोसने लगा, भगवान जी को कोसने लगा और जोर जोर से चिल्लाने लगा भगवान जी के बारे में। बोल रहा है कि भगवान तुम ऐसा मेरे साथ क्यों कैसे कर सकते हो, मैं तुम्हारी हमेशा पूजा करता था, बहुत बहुत महीने बीत गए मैं तुम्हारी पूजा करता था और आज आपने क्या कर दिया, आपने मेरे पूरे सामान को आग में बदल दिया, आग के धुएं में बदल दिया। तुम ऐसा मेरे साथ कैसे कर सकते हो भगवान, कैसे कर सकते हो। वो ऐसे से भगवान को कहने लगा। Later the man was on his knees and crying when he suddenly saw a ship coming in his direction. The ship came closer to the island and saved the man. तो थोड़ी देर बाद वो मैन जो था, अभी तक तो वो भगवान जी को कोस रहा था, अब क्या कर रहा है, वो अपने घुटनों पे खड़े होकर रो रहा था। तभी उसने देखा कि एक जहाज़ है, वो उसकी डायरेक्शन मतलब उसकी तरफ आ रहा है और दूसरी पे वो आइसलैंड के पास आ रही है उस आदमी को बचाने के लिए, और उस आदमी को उन्होंने बचा लिया। द मैन आस्क्ड द कैप्टन ऑफ द शिप, हाउ वेर यू एबल टू फाइंड मी। तो जो मैन था, जो गॉड को बहुत ही ज़्यादा कोस रहा था, उसने कैप्टन से पूछा तुम मुझे कैसे पाए। द कैप्टन रिप्लाइड, वी वेयर voyaging across the ocean when we noticed smoke going up from the island. We decided to check out and that is how we found you. तो जो कैप्टन था उसने बताया कि हम जहाज से जा रहे थे, यहाँ सी में हम अपना मज़ा कर रहे थे, हम लोग ट्रैवल कर रहे थे सी में, तभी हम लोग ने देखा कि धुआं ऊपर जा रहा है आइसलैंड से। तो हम लोग ने सोचा चलो हम लोग जाके आइसलैंड को चेक कर लेते हैं। द मैन फेल्ट सॉरी फॉर कर्सिंग ऑन एंड रियलाइज्ड दैट एवरीथिंग हैपन्स फॉर द गुड एंड गॉड इज ऑलवेज विथ अस। फिर जो आदमी था उसने भगवान जी को, जो कोस रहा था भगवान जी को, उसने कहा कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, जो भी होता है वो अच्छे के लिए होता है। उसे पता चल गया, और जो भगवान होते हैं वो हमेशा अच्छे के लिए सबके सोचते हैं। ठीक है तो फ्रेंड्स, यहाँ हमारा चैप्टर ख़त्म हो गया है। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो उसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा। बाय बाय।